हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रूही सेंगर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज के इस चैप्टर में हम देखने के वाले हैं बेटा, ज्यादा नहीं, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको ये वीडियो देखने के बाद ऐसा कोई भी डाउट नहीं होगा जो इस चैप्टर में बचेगा, क्योंकि आप लोग, मैंने देखा प्रीवियस वीडियोस को आप लोगों ने इतना प्यार दिया है एंड होप सो कि आप सारी वीडियोस को इतना प्यार देंगे। तो आपसे उम्मीद सिर्फ इतनी सी है कि आप कंटेंट को पूरा देखिए, पूरा समझिए, ताकि चीज आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस चैप्टर में हम पूरे मेथड्स और बेसिक्स को कवर करेंगे। इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ओके, फिर दूसरी चीज देंगे हम यहाँ पे नेचर, फिर हम देखेंगे यहाँ पे टाइप्स और मेथड टू सॉल्व। तो मेथड सॉल्व करना भी सीखेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरे चैप्टर्स को कर सकते हैं। बट हाँ, मैं सेपरेट वीडियोस दूंगा एक्सरसाइज के लिए, एक वीडियो ये और एक वीडियो में पूरी एक्सरसाइज। इस वीडियो में सारी मेथड्स और सारे बेसिक्स, और उस वीडियो में सारी एक्सरसाइज, सिर्फ आपके लिए और सिर्फ आपके लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा 4th चैप्टर, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर। तो स्टार्टिंग विथ, यार क्वाड्रेटिक है क्या। देखिए, आपने 9th क्लास में पढ़े थे पॉलिनोमियल पढ़े थे बेटा, ठीक। उस पॉलिनोमियल में टाइप्स थे, लीनियर था। अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है आपके पास, आप उसको देख सकते हैं, फिर आप इस चैप्टर को देख सकते हैं। नहीं तो वहां पे आई बटन है, आई बटन पे भी सीधा क्लिक करके आप सीधा वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो लीनियर में आपने पॉलिनोमियल्स में क्या देखा था, पॉलिनोमियल्स में आपने पढ़ा था लीनियर, ठीक बेटा। लीनियर क्या था, लीनियर पढ़ा था, लीनियर की डिग्री कितनी होती थी, इसकी डिग्री होती थी 1। फिर आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री होती थी 2। फिर आपने पढ़ा था क्यूबिक, इसकी डिग्री होती थी 3। फिर आपने पढ़ा था बाई क्वाड्रेटिक, देखिए बाई का मतलब 2 और क्वाड्रेटिक का मतलब 2, 2 इंटू 2 डिग्री हो गई 4, एंड सो ऑन। तो हम इस चैप्टर में सिर्फ पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक। तो ये चीज तो क्लियर हो गई आपको कि क्वाड्रेटिक क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है। और जब कभी भी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक। आई होप सो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो हमने पॉलिनोमियल देखा, और पॉलिनोमियल आप सबको पता क्या होता है भाई, एक ऐसी इक्वेशन और एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी पावर नॉन नेगेटिव हो, उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और नॉन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। तो यहां पे आपने देखे थी, बट हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ क्वाड्रेटिक पे, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पे। तो अब मैं बताता हूं आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। अभी आपने देखा कि डिग्री 2 मतलब वो हो गया क्वाड्रेटिक। अब हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक। स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मैं आपको बताता हूं बेटा। मैं जो अप्रोच करवा रहा हूं ना, उस अप्रोच से करिएगा, कभी भी आपको कोई डाउट नहीं आने वाला। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का एक तरीका होता है, पता है क्या तरीका होता है, सिंपल सी बात है। डिग्री कितनी होती है, अभी हमने डिस्कस किया, डिग्री होनी चाहिए 2, है ना। तो भाई x की पावर 2 डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाइए, x की पावर 1, x की पावर 0, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग,
एक चीज दिमाग में फिट कर लो कि कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो इक्वल होती है हमेशा 0 के। ठीक, इतना सुनना है। एक्स स्क्वायर x1 x0 रटना नहीं है, समझना है। नीड योर जस्ट यू हैव टू फोकस हियर। इधर फोकस करो यार, मजा आ जाएगा, यकीनन मजा आएगा, मैं गारंटी देता हूं आपको। तो ये हो गया। अब क्या करना है सर, ABCD किसको नहीं आती सर? ये A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। तो ये बन गया ax² प्लस bx प्लस c, बिकॉज एनी नंबर राइज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 एंड c इंटू 1 इज c। ये बन गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, अब देखिए, मतलब ये वीडियो देखने के बाद पता है इसका एक एक सेकंड इतना इंपॉर्टेंट है ना बेटा। ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने 9th में नहीं सीखी है, जो आपको किसी टीचर ने नहीं बताई होगी, और मे भी बताई होगी तो वो चीज आपसे वॉश हो चुकी होगी। बट आप उस चीज को देखिए, समझिए, ताकि आपके MCQs वाला पोर्शन भी सॉल्व हो जाए, और एक नहीं बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, तो सर पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई इसकी, डिग्री कितनी हो गई सर, डिग्री 2। अब कुछ सोचिए, अगर A0 हो गया तो क्या इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगी? नहीं, तो इसलिए A0 नहीं होना चाहिए, A0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए डिग्री कितनी बेटा इसकी, इसकी डिग्री है 2। सर डिग्री 2 है, समझिएगा, डिग्री 2 है तो सॉल्यूशंस भी 2 होंगे। और इसी सॉल्यूशन को 10th में हम क्या बोलते हैं, रूट्स और जीरोस। मतलब इसके रूट्स बोल लीजिए आप, इसके सॉल्यूशन बोल लीजिए, इसके जीरोस बोल लीजिए, बात एक ही है। इट मींस रूट्स, सॉल्यूशन, जीरोस, सारी चीज एक है, सारी चीज एक है। यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाया सीखा आपने अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए, इस दुनिया में कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज अगर होती है बेटा, तो आप सॉल्यूशंस बोलिए, चाहे रूट्स बोलिए, चाहे जीरोस बोलिए, बात एक ही है। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ समवन आस्क यू कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो सर डिग्री 2 होनी चाहिए। डिग्री क्या होती है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। व्हाट इज डिग्री हियर, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, है ना। तो इसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई अब इस दुनिया में कोई भी चीज होती है, कुछ समझिए, अगर कोई भी चीज होती है तो अपने साथ प्रॉपर्टीज लेके आएगी। अब अपने साथ प्रॉपर्टीज क्या लाएगी वो, अब अपने साथ क्या प्रॉपर्टीज लाएगी, हम उस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, आप हूं, मैं हूं, आपकी एक प्रॉपर्टी है, आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है सर, आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक, आप इंडियंस हैं। आई एम नॉट टॉक अबाउट रिलीजन, मैं रिलीजन की बात कभी भी नहीं करने वाला हूं किसी भी लेक्चर में। हमारे लिए वी ऑल आर इक्वल्स, हम इसी एजेंडा पे फॉलो करते हैं। ठीक, तो होता क्या है कि प्रॉपर्टीज लेके आएगी, उसका कोई नेचर होगा, आपका भी एक नेचर होगा। दोस्त बोलते हो ना, तू बहुत अच्छा है, बहुत मस्त बंदा है, फ्रैंक बिहेवियर है, फ्रेंडली नेचर है, ईगो है, एटीट्यूड है, एग्रेसिव है, होता है। एग्जैक्टली, आई एम टॉकिंग द सेम थिंग्स। बिल्कुल वैसे ही इक्वेशन की भी नेचर होती है। तो अब मैं बात कर रहा हूं, सो आई नीड टू रब इट, मैं इसको रब कर रहा हूं, पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए चीजें बहुत सिस्टमैटिक पहुंचनी चाहिए आप तक। तो देखिए, अब हम देखते हैं इसको, देखिएगा, मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं ऊपर ही, कोई इशू नहीं है। एक बार ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का तरीका आ गया, फिर देख लो, x² x की पावर 0 मतलब 1, कोई इशू नहीं है। क्यों किया था पता है ना आपको, यही लिखेंगे अपन। फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, और इसकी डिग्री मतलब 1 होता है, तो इट्स 1। अब देखिए, ये तो हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इफ आई से कि भाई A क्या है, B क्या है, C क्या है, तो A कौन होता है भाई, A होता है x² के साथ वाला, B कौन होता है x के साथ वाला, C कौन होता है, C जो अकेला होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू 4x²
प्लस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको 3 कर दो। नाउ टेल मी, a क्या है 4, b क्या है 3, c क्या है -1। इट्स -1 ईयर। सो यू नीड टू बी फोकस, है ना, चीजों को ध्यान रखना, क्योंकि एमसीक्यू में मिलेगा। सीबीएसई ने अब ऑब्वियस सी बात है पैटर्न में चेंज ला दिया है कुछ सालों में। एमसीक्यू आ गए तो एमसीक्यू यहां से बनता है, ठीक। तो ये समझ में आया। तो व्हाट इज ए, इफ आई से, एक इक्वेशन दी मैंने 3x² माइनस 4x प्लस 1। तो भाई ए कितना हो गया, ए तो हो गया आपका 3, क्योंकि ए कौन होता है जो x² के साथ होता है, बी कौन होता है जो x के साथ होता है, सी अकेला। एंड दिस इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। रिमेंबर वन थिंग, इफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, जैसे मान लो मैंने बोला 2x² माइनस 4 इक्वल्स टू 4x, तो इक्वेशन 0 के इक्वल नहीं है, तो इसको इधर लाओ -4x माइनस। अब बताओ ABC, तो बता दोगे ना आप, तो ये चीज है। आई होप इतनी चीज क्लियर होगी ना। मूविंग टू दी नेचर ऑफ द इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ QE। QE what? QE स्टैंड्स फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर नेचर क्या होगा भाई, जैसे आपका नेचर मैंने अभी बताया, वैसे रूट्स का भी नेचर होता है, इक्वेशंस का भी नेचर होता है, जीरोस का भी नेचर होता है, सॉल्यूशंस का भी नेचर होता है। सारे वर्ड्स यूज कर लिए भाई, रूट्स बोलो, सॉल्यूशन बोलो, चाहे जीरोस बोलो, है तो रूट्स ही। देखिए अब मैं बात करता हूं, तो हम निकालते हैं डी, एंड हियर डी इज स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसके नेचर को देखना है। इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ इक्वेशन, देन यू हैव टू लुक एट द नेचर ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो डी होता है बेटा, इसकी जो वैल्यू होती है डी की, ये होती है b² माइनस 4ac। और आपको एबीसी निकालना आता है ना, इट्स b² माइनस 4ac। अब मेरी बात को समझिए। पहला केस, इफ d इज ग्रेटर देन 0 सच दैट, मतलब आपने सॉल्व किया और d की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर आता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर आती है, d की वैल्यू कोई सी भी पॉजिटिव, प्लस का 1, अच्छा 0 मत बोलना, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, न्यूट्रल होता है 0, 1 2 3 4 5 6, तो ये नेचर होता है। d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर है ना, या पॉजिटिव इंटीजर ना करके पॉजिटिव नंबर बोल लो, पॉजिटिव नंबर, ठीक। तो ये जो नेचर बनता है, यहां पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, मतलब 2 अलग अलग रूट्स होंगे। इस डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक, तो यूनिक रूट्स निकलेंगे। मतलब मान लीजिए आपने सॉल्व किया, और अगर आपने पहले डी चेक करिए, मैं एक बहुत अच्छा अप्रोच बताऊंगा, मैंने कहा ना इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। अब देखिए अब क्या होता है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के बाद एक जो सेकंड केस आता है, दैट इज इफ d इज इक्वल्स टू 0 सच दैट, d सॉल्व किया आपने और आंसर आ गया 0, ठीक है। तो इक्वेशन हैव, ये तो बहुत सिंपल है, इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक भाई। 2 इक्वल रूट्स आएंगे अगर ये वाला केस फॉलो होता है। मतलब आपने सॉल्व किया, एक इक्वेशन दी मैंने, सपोज टू बी, अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी, पहले तीनों बता दूं। मान लीजिए आपने एक इक्वेशन दी गई आपको, और इस इक्वेशन में बोला गया कि भाई इसका नेचर क्या होगा,
आप डी निकालेंगे। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आई तो इसका मतलब पता है आप क्या समझते हैं? इसका मतलब ये होता है कि डी की दो वैल्यूज आएंगी और दोनों वैल्यू सेम होंगी। मतलब एक मान लो 1 आया है तो वो भी 1 होगा, मान लो एक 14 है तो दूसरा भी 14 होगा, एक 25 है तो वो भी 25 है। ठीक है, तो ऐसे ही करके वैल्यूज चलती रहेंगी। देखिए अब जो थर्ड होता है दैट इज इफ डी इज लेस देन 0 सच दैट डी की वैल्यू क्या आई? नेगेटिव। नेगेटिव आई। अब नेगेटिव आई तो इसमें टू नो रियल रूट्स। इस केस में रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे और इसको कहते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में इमेजिनरी। इमेजिनरी, ठीक है। तो इमेजिनरी रूट्स होंगे मतलब ये रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये तीन केसेस हैं जिसमें से ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला, एक एक सेकंड जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को लिटरली मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास टाइम है, जितनी भी लंबी वीडियो है तो बेटा पूरा देखना या 2 इंटरवल्स में देखना, लेकिन शांति से बैठ के देखना, क्योंकि आपके लिए ये सिर्फ एक वीडियो है, लेकिन जिन बच्चों को पढ़ना है उनके लिए पूरा चैप्टर है। मैं कह रहा हूं, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा चैप्टर खुद सॉल्व कर सकते हैं, खुद। और इसलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया वीडियो लंबी जा सकती है, और जाने दो यार, क्या है भाई, जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ेगा ना। आपको पढ़ना है ना तो आप देख रहे हैं, सीधी सी बात है। और जिसको नहीं पढ़ना आप स्किप कर सकते हैं, आप जाइए आराम से, खेलिए कूदिए, आपकी इच्छा है, कोई इशू नहीं है। चलिए अब देखना, हम इन दो केसेस में इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन दी है ना, और इक्वेशन मैं लेता हूं यहां पे, दैट इज यहां ले लेता हूं मैं एक इक्वेशन। तो है आपके पास 2x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करिए। b², a कौन हो गया 2, b हो गया 2, c हो गया 1। ओके, चलिए इसको रबी कर देते हैं अपन, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म को। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए, सपोज टू बी मैं एक इक्वेशन देता हूं विच इज, देखिए एक इक्वेशन देता हूं मैं दैट इज 3x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब मैंने कहा भाई नेचर निकालो, तो आप डी निकालोगे। डी क्या होता है बेटा? b² माइनस 4ac। सबसे पहले तो एबीसी निकालना है, बट मैं अभी डायरेक्ट करके बता रहा हूं क्योंकि एक्सरसाइज में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो d इक्वल्स टू b कितना है? -2 का स्क्वायर माइनस 4a3 और c1। तो 2 का स्क्वायर इट्स 4 माइनस 4 3 12, 4 माइनस 12 इट्स -8। कौन सा कंडीशन फॉलो हुआ बेटा? माइनस किस में आता था? थर्ड केस में। तो यहाँ पे होंगे नो रियल रूट्स, इट मीन्स इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स। समझ में आई बात? आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जो मैं 3 मेथड्स बताऊंगा ना अभी, वो सिर्फ इन दोनों के लिए है, इसके लिए नहीं है, थर्ड केस के लिए नहीं है। थर्ड केस के लिए सिर्फ आप नेचर निकाल सकते हो, दैट्स इट, बस। ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी क्योंकि रियल, देखो क्या लिखा है, नो रियल रूट्स। रूट्स है ही नहीं, कहां से निकालोगे? घर से लाओगे। चलिए एक और देखिए, एक और देखिए, एक और लिखा मैंने, अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं पैरेलल, इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं आराम से। देखिएगा, मैंने लिखा 4x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो सर पहले ए बी से निकाल लो यार। a कितना है 4, b कितना है -2, c कितना है -1। d क्या होता है? d होता है b² माइनस 4ac। तो b कितना है बेटा? b है -2 का स्क्वायर माइनस 4, a है 4 और c है -1। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, तो कितना आ गया 20। कौन सा केस बन रहा है? पहला केस। पॉजिटिव आ गया ना, समझ में आई बात? तो ऐसे करके वी कैन फाइंड आउट द नेचर ऑफ द इक्वेशन। और ये नेचर ऑफ द इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो बेटा? इस नेचर ऑफ द इक्वेशन से आप इक्वेशंस के बिहेवियर को बता सकते हो। मतलब डी आ गया 0, अरे भाई तू इक्वल की कैटेगरी है, इस बिरादरी का। डी की वैल्यू आ गई पॉजिटिव, आप इस बिरादरी के, आप इस बिरादरी के। होता है ना, जिस आप फेस्टिव्स अलग अलग सेलिब्रेट करते हो, आप हर चीज अलग अलग सेलिब्रेट करते हो, सेम चीज यहाँ इक्वेशंस के साथ भी होती है।
और यही इक्वेशंस का बिहेवियर कहलाता है नेचर। इसी को हम कहते हैं नेचर ऑफ द इक्वेशन। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। सो हम मूव करें मैथड्स की तरफ। ओके, तो अब हम मूव करते हैं मैथड्स की तरफ। ना अब हम देख रहे हैं मैथड टू सॉल्व। अब हम मैथड्स को देखेंगे जो सॉल्व करेंगे जिससे हम इक्वेशंस को। इस पूरे चैप्टर में है क्या, हम एक बार देख लेते हैं फटाफट। इस चैप्टर में सबसे पहली चीज है इक्वेशंस क्या होती हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। दूसरी चीज है कि भाई उसका नेचर क्या होगा, अभी डिस्कस किया हमने। अब हम देख रहे हैं मैथड टू सॉल्व। तो हियर वी हैव मैथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो यहां हमारे पास 3 मैथड्स है। पहली मैथड दैट इज फैक्टराइजेशन मैथड। पहली मैथड फैक्टराइजेशन है। जो दूसरी मैथड है वो हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मैथड। और जो तीसरी मैथड है जिसको आप भरपूर यूज करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, तो 3 मैथड देखिए आपने, कौन कौन सी। पहली है फैक्टराइजेशन, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मैथड, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम इन तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग विथ सबसे पहली मेथड को हम पहले करेंगे दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। पहले हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड को और फिर हम बढ़ेंगे आगे। ओके, तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है। सो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव, देखिए सीखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 ना। मेरी बात को वापस से पेशेंस के साथ सुनिएगा। देखिए, इसने बोला फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड से? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बट आप पता है क्या करेंगे, आप सबसे पहले रफ में चेक कर लीजिए इसके रूट्स का नेचर क्या है। देखिए नेचर निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac 10, तो 9 माइनस माइनस प्लस 10, तो इट्स 49। पॉजिटिव आ रहा है, यूनिक रूट्स आ रहे हैं, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं ना, तो निकाल सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या हुआ था, एक बार सीबीएसई ने पता गेम खेला था। वो गेम पता क्या था, उन्होंने एक इक्वेशन दे दी और बच्चों से बोला फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और नाम दे दिया फैक्टराइजेशन का, किसी भी मेथड का। अब बच्चे क्या सोचे, लग गए भिड़ गए सॉल्व करने में। बट एक्चुअल में उसका इमेजिनरी रूट्स थे। क्योंकि हुआ क्या, गलती से प्लस मिसप्रिंट होकर माइनस बन गया। समझ गए आप, होता है ऐसा मिसप्रिंट। और वहाँ पे जिस बच्चे ने नेचर को देखा उसके मार्क्स सीधा 4 मार्क्स का क्वेश्चन था वो, और वो इम्प्रूव हो गया। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है। जो बेसिक चीज़ें बताना उसको करो। रफ में कर सकते हो आप, पैसे नहीं लगते बेटा रफ में करने के, है ना। तो देखिए, तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड कैसे की जाती है उसको चेक करते हैं। बाय फैक्टराइजेशन मेथड, देखिएगा फैक्टराइजेशन मेथड को आप सिंपल सी लैंग्वेज में बोल सकते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। किया था छोटी क्लासेस में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, है ना। तो वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या होता था, देखिए नाम में क्लियर है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, बीच वाली टर्म को तोड़ना है, दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। देखिए कैसे, ये इक्वेशन है आपके पास, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आप इसके कॉफिशिएंट का इंटू कराइए इससे, 1 10 10। नाउ सी 1 10 10 है आपके पास, है ना। अब होगा क्या, 1 10 10 है ना। देखिए करना क्या, आप ऐसा नंबर देखिए जिसको इंटू करने पे तो 10 आए, लेकिन जोड़ने तोड़ने पे बीच वाली वैल्यू बने, लेकिन जोड़ने तोड़ने पे बीच वाली वैल्यू बने। तो देखिए कुछ मत करिए, कुछ फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। टेबल आती है ना 10 तक, 9 तक आती है ना, बस करो। 10 का पता है, 1 10 10, 2 5 10, और 5 में से 2 गए 3। अब माइनस का 3 है तो भाई माइनस का नंबर बड़ा कर दो। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x, तो माइनस प्लस माइनस, हमने 20 टर्म को तोड़ दिया, माइनस 10 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन निकल रहा है, ब्रैकेट लगा दीजिए,
इधर ब्रैकेट लगा दीजिए, तो वी हैव x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन निकालिए, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। आपको पता ना ये दोनों जो सेम है उसको एक बार लिखा जाता है और एक बार ये है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमें निकालना है फॉर जीरोस, क्योंकि हम रूट्स निकाल रहे हैं, फॉर जीरोस या फॉर रूट्स भी लिख सकते हैं। तो एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखिए बेटा, कितना आ गई -2। एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखिए, कितना आ गया। और चूंकि आपने सॉल्व किया था, नेचर क्या आया था, डी की वैल्यू 49 आई थी ना। करिए सॉल्व, यूनिक रूट्स थे, देखिए यूनिक है, एक्स की दो अलग अलग वैल्यूज आ रही है। तो ये है फैक्टराइजेशन से हमने जो एक क्वेश्चन को देखा। चूंकि ये मेरी ड्यूटी है कि आपको एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, तो अब मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, फिर इसके बाद मैं आपको एक रूट वाला करवाऊंगा, क्योंकि रूट वाले में बहुत कंफ्यूजन होता है ना। और मैं बहुत अच्छी सी बेसिक स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे रूट्स वाला आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अगेन वी आर डूइंग विद द फैक्टराइजेशन मेथड। सब सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। देखिए सेकेंड पार्ट है, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। चलिए कहानी लिख दीजिए, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए कैसे बताया था, इसका इससे इंटू 2 6 12, ऐसा नंबर देखिए जिसको इंटू करने पे 12 आए, 2 6 12, बट 2 माइनस 6 इट्स 4, 1 नहीं आया, बट 4 3 12, या 4 में से 3 माइनस करके देखो ना, 4 में से 3 गए 1, बट हमें माइनस का 1 चाहिए, तो हम माइनस के नंबर को बड़ा कर दें, हम माइनस के नंबर को बड़ा कर दें, तो देखिए इट्स 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। कॉमन लीजिए, 2x कॉमन निकल रहा है, तो इट्स x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन निकल रहा है, तो x माइनस 2। सेम ब्रैकेट को एक बार लिखिए, तो इट्स 2x प्लस 3 को एक बार लिख दिया, और ये सेम ब्रैकेट इसको एक बार लिख लीजिए, x माइनस 2। फॉर जीरोस, जीरोस निकालें, फॉर जीरोस, तो एक बार 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू -3, तो x की वैल्यू आ गई 3/2 माइनस का, गॉट इट। और एक बार x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखिए, x की वैल्यू आ गई प्लस का। तो ये आपके पास दो सॉल्यूशंस आ गए, दो रूट्स आ गए। कितना सिंपल है बताइए, मतलब फैक्टराइजेशन में तो दिक्कत नहीं है आपको अब, पक्का। अब मैं आपको एक रूट वाला करवाता हूं, और रूट वाले के जो बेसिक्स हैं वो कैसे करने हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए अब एक रूट वाला दे दिया मैंने, अब इसको कैसे करना है सर, कुछ तो होगा, बिल्कुल है सर। अब मुझे इतनी सी चीज बता दीजिए, इतनी सी चीज बता दीजिए कि बेटा जब आप शादी में जाते हो तो शादी जैसे तैयार होके जाते हो, जब आप भजन कीर्तन में जाते हो तो वैसे रेडी होके जाते हो, भाई जब आप किसी के बर्थडे में जाते हो तो वैसे रेडी होके जाते हो। एग्जैक्टली आपको इतनी सी समझ नहीं आई कि जैसा नेचर होता है हम वैसे रेडी होके जाते हैं। अब स्पोर्ट्स मीट होती है, आप जाने शॉर्ट्स में, लोअर में, ट्रैक में, क्यों जाइए चंकी मंकी बन के, नहीं ना, नहीं ना, एग्जैक्टली। तो हम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग टेकल करते हैं चीजों को। यहां पे भी कुछ ऐसे ही रूट है ना, तो रूट के जैसा सोचो। देखो सबसे पहली चीज हम करना है फैक्टराइजेशन मेथड, तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं सॉल्व हम। अब देखिएगा, इंटू करिए, इंटू करिए √2, देखिए इधर √2 को मल्टीप्लाई करिए 5√2 से, तो देखिए √2 इंटू √2 √4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और 2 5 जा 10, तो भाई इंटू करने पे तो क्या आ रहा है 10, लेकिन जोड़ने तोड़ने पे आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 7। तो ऐसा नंबर देखो जिसको इंटू करने पे 10 आए लेकिन जोड़ने पे 7। चलो
टेबल पढ़ो भाई, 2 की टेबल में आता है 10, आता है भाई, 2 5 जा 10, मिल गया। हाँ, पहली चांस में मिल गया यार। मैंने कहा ना 9 से आगे, 9 तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, आपको 9 से आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, आपको 9 से आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है किसी भी हाल में, है ना। तो देखिए √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 = 0। अब देखिए सर कितनी अच्छी चीज़ है, मैंने क्या बोला, शादी का माहौल शादी जैसे जाओगे, है ना, बर्थडे का माहौल बर्थडे जैसे जाओगे, स्कूल मीट है तो उसके हिसाब से तैयार होते हो भाई। रूट है ये, तो इसको रूट की तरह देखो। √2 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 √4, और √4 किसका इसका होता है 2, तो मैंने लिख दिया इसको √2x, इसको लिख दिया √2 इंटू √2x, गॉट इट। प्लस यहां पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही लिख दीजिए आप, कॉमन निकालिए। तो देखिए जहां से कॉमन आ गया अपने पास √2x, which is left x plus root. Now what is common here? We have common 5 x plus √2। भाई क्या था, क्या था, कुछ तो नहीं था यार। कि इतने होनहार बच्चे हो, इतने टैलेंटेड बच्चे हो, ये चीज नहीं कर सकते, टुच्ची है टुच्ची है। फिर तो देखिए इट्स √2x प्लस 5 और एक बार x प्लस √2 = 0। नाउ 4 zeros, एक बार आप इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखिए, एक बार इस ब्रैकेट को 0, तो एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखिए, ठीक है। इट्स -5/√2, ठीक है, मैं बोल देता हूं, वहां पे थोड़ा विजिबिलिटी में दिक्कत है, कोई इशू नहीं है। और ये x माइनस प्लस √2 है, तो इट्स x माइनस का √2 हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये दो वैल्यूज आ गई। अब आपने एक चीज नोटिस की, रूट का तो रूट में आ गया, तो सर यही है मैथमेटिक्स, जैसी है तो उसको उस हिसाब से देखिए। ओके, अब हम मूव करते हैं, हम सेकंड मेथड को देखते हैं, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ना। अब हम देख रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसको लेके लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं। वो इसलिए क्योंकि कोई बोलता है कि सीबीएसई ने हटा दिया है, नहीं हटाया, हमें उससे कोई लेना देना है, बुक में है तो हम पढ़ेंगे। ठीक, ये सब जो मिथ है आप इसको हटा दीजिए, हम इस मेथड को पढ़ेंगे। तो एक मेथड तो आपने सीख ली, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम बात कर रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा बेटा आपको एक्सरसाइज में। अब देखिए आप किसी भी इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, आंसर वही आता है, आंसर हमेशा वही आएगा जो किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं, आंसर एक ही आएगा, भले अलग अलग मेथड से सॉल्व करिए। सो स्टार्टिंग विथ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, अब हम देख रहे हैं एक क्वेश्चन और एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो देखिए इक्वेशन है जो हमारे पास, दैट इज 2x² माइनस 5x प्लस यहां पे हम लेंगे 3 = 0 ना। अब इसकी स्टेप्स क्या है, हम इसको करेंगे स्टेप्स में। अब स्टेप्स में कैसे करेंगे, मैं यहां पे आपको बता देता हूं कुछ स्टेप्स जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए नाम में क्या आ गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर, भाई मतलब कहीं ना कहीं यहां पे स्क्वायर बनेगा, नाम में ही है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो स्क्वायर तो बनेगा। ठीक, देखिए स्टेप 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी 1। भाई x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, बट यहां तो कोफिशिएंट 2 आ गया। अब क्या करें, 1 बना सकते हैं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए आप किससे, 2 से। अच्छा अगर यहाँ 5 होता तो 5 से करते, 3 होता तो 3 से करते। ओके, तो कर दें डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 2 से। क्यों, क्या समझ में आया आपको। अब देखिए जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो भाई ये तो हो जाएगा, इधर देखिएगा
2 माइनस 2 प्लस, अच्छा 0/2 0, सो आई डोंट नीड टू राइट इट, ये कट गया, इसलिए मैंने लिख के काटा आपको कि समझ में आ जाए ना। सेकेंड स्टेप क्या होगी बेटा, जो इसकी सेकेंड स्टेप होगी वो होगी, नाउ यू हैव टू डू द हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसका हाफ कर दो। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है, 5/2, तो 5/2 का हाफ करो, देखो तो 5/4, 5/4 आ गया। एंड एड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ, जो भी आपने हाफ किया उसका स्क्वायर को ऐड भी करिए और सब्ट्रैक्ट भी करिए, बस 3 स्टेप्स। जिसका भी आपने हाफ किया ना कोफिशिएंट, उसके स्क्वायर को ऐड भी करो सब्ट्रैक्ट भी करो। अब देखो क्या करना है, कैसे करना है, तो मैं लिख देता हूं इक्वेशन को ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x/2 प्लस 3/2। अब मैं ऐड कर रहा हूं, हमेशा ध्यान रखिएगा प्लस वाला पहले लिखना, क्यों लिखना है मैं बता देता हूं अभी। तो कितना आया था, 5/4 आया था, तो इट्स 5/4, फिर माइनस 5/4 इसका स्क्वायर। भाई स्क्वायर को हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ दिस, जो भी हाफ किया है आपने, हाफ करने पे जो भी आया है उसके स्क्वायर को ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट करिए। नाउ सी हियर इज द ट्विस्ट, ऐसा क्यों किया आखिर हमने, उसके पीछे मोटिव क्या था, है ना। देखिए आप, कुछ दिख रहा है? क्योंकि अगर आवाज तेज करूंगा तो फैन की आवाज तेज हो जाएगी, और फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियोस को, है ना। मतलब किसी की मेहनत काम की है ही नहीं अपने लिए। वीडियो के दौरान ही 4 से 5 बार जाना पड़ता पसीना पोंछने। बता नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि कभी कभी क्या, किसी की मेहनत की वैल्यू करो यार। आपके एक लाइक से होगा नहीं, बस खुशी मिल जाएगी कि मेरे बच्चों को वीडियो पसंद आई, और दूसरे करते हैं नहीं करते उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों से मुझे फर्क पड़ता है। अगर आप लोग 5 लोग भी देख रहे तो 5 लाइक तो कर ही सकते हो आप, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है, वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करना, नहीं तो मत करना, कोई जबरदस्ती नहीं है। देखिए प्लस वाला हमेशा पहले लिखोगे, होगा क्या उससे, ये जो फिगर है देखिएगा, ये वाला पार्ट, ठीक, ये वाला पार्ट क्या करेगा, ये वाला पार्ट बनाएगा आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, a² प्लस b², बीच में कौन है, -2ab, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। गॉट इट। नाउ सॉल्व दिस, ये बच गया और ये बच गया, तो 3/2 एंड दिस इज -25/4, 4 का स्क्वायर 16, ओके, मैंने खोल दिया। नाउ टेक द एलसीएम हियर, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आप सॉल्व करिए, 16 3 जा 48, तो 16 एलसीएम आएगा, है ना। तो एक काम करिए, 16 एलसीएम आ रहा है तो इसको किससे इंटू करेंगे कि 16 आएगा, 2 को 8 से। तो देखिए 3 8 जा 24 और 2 8 जा 16। अब मुझे बताइए, चूंकि ड्यू टू द लेक ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ स्पेस आई एम एक स्टेप में छोड़ रहा हूं, तो 24 3 8 जा 24, 24 माइनस 25 इट्स माइनस का, और नीचे कौन है 16 इक्वल्स टू 0। एक दूसरी हिंट आपको यहां ये मिलेगी कि यहां हमेशा माइनस आएगा। अगर आपका प्लस आता है तो सर गलती की है। अब गलती क्या की है वो आपको पहले पता पड़ेगी, तो इस चीज का ध्यान रखना है, यहां माइनस आएगा। नाउ सॉल्व करें। अब यहां से 2 पैटर्न आते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल पैटर्न बता रहा हूं जिससे सॉल्व करेंगे। ये माइनस का है तो वहां जाके क्या हो जाएगा ये बेटा, देखिए, अच्छा ये समझ में आ गया ना क्यों बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखो बन गया स्क्वायर, बन गया ना स्क्वायर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। माइनस का तो वहां जाके प्लस का। नाउ अब देखिए ये स्क्वायर है तो उस पर क्या बनेगा जाके रूट, तो x माइनस 5/4 मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूं, तो अंडर द रूट प्लस माइनस, क्योंकि देखिए ये रूट बनेगा और रूट हमेशा अपने साथ क्या लेके जाएगा, प्लस और माइनस दोनों लेके जाएगा, प्लस और माइनस दोनों लेके जाएगा। किसका स्क्वायर है भाई, 4 का, तो वही मैंने सीधा लिख दिया था 1 प्लस माइनस 4। अब ये माइनस का वहां जाके प्लस माइनस 1/4
प्लस 5/4 हो गया, हो गया, ठीक है, ये माइनस का वहां जाके प्लस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑन टेकिंग पॉजिटिव, एक बार यहाँ 2 साइन दिख रहा है तो एक बार पॉजिटिव ले लो भाई, y प्लस 5/4 इट्स 6/4 काट लो, ठीक। और एक बार ऑन टेकिंग नेगेटिव, ऑन टेकिंग लिख लो, ऑन टेकिंग नेगेटिव, तो नेगेटिव लो अब, -1/4 प्लस 5/4, अच्छा -1 में से वो गए 5 तो इट्स 4/4 इट्स 1, और ये 3/2, तो 2 रूट्स आ गए। तो दिस मैथड इज कॉल्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर मैथड। व्हाई वी आर कॉलिंग इट कंप्लीटिंग स्क्वायर, बिकॉज इस मैथड में स्क्वायर बनता है। एक तो ये अप्रोच है जो यहां से आता है, एक और अप्रोच है इसको सॉल्व करने का जो काफी टीचर्स करवाते हैं। यहां पे आइडेंटिटी बनी, देखिए आप, a² माइनस 1/4 का स्क्वायर, तो आप a माइनस बी, a प्लस बी से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इश्यू आए कभी, तो वैसे भी मेरे जो क्लासरूम के लेक्चर से वहां तो मैं करवाऊंगा, वहां पे तो मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे आपके, कोई इशू है नहीं, बट फिर भी तो आप ये चीज कर लेंगे इजीली, तो कोई डाउट तो होगी नहीं, है ना। सबसे पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप इसका कोएफिशिएंट होना चाहिए 1। अच्छा 1 होता तो ये पहली स्टेप नहीं करते, फिर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे इसका कोएफिशिएंट, इसको आप करेंगे हाफ, जैसे 1/3 है तो 1/3 का हाफ कर दो भाई, 1/6, है ना, तो वो हो जाएगा 1/6। तो 1/6 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, हमेशा ध्यान रखोगे ऐड वाला आगे रखोगे, नेगेटिव वाला पीछे, क्योंकि ये काम आएगा प्लस वाला, ये बना देगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, या बनाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बच्चों, अगर यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, बट यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का, तो क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये मेथड समझ में आई। अब हम मूव करते हैं हमारी लास्ट मेथड, दैट इज फैक्टराइजेशन तो हो गया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हो गया है, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ अब हम जो लास्ट देख रहे हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या मेरा फेवरेट है, पता है क्यों, क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशंस नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन। फैक्टराइजेशन में तो ऐसा हो सकता है कि आपसे बने नहीं पेयर, हो सकता है ना भाई, कि आपसे पेयर ही नहीं बन रहे भाई, कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी आप कंफ्यूज हो जाए। ये सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, एक फॉर्मूला करोगे और पूरा क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व हो जाएगा, कभी दिक्कत नहीं देगा, कभी भी दिक्कत नहीं देगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, अगर क्वेश्चन, पहली बात तो ये एग्जाम में कभी नहीं बोलता कि इस मेथड से करो, अगर बोलता है तो कंपलसरी है, ठीक है। अगर वो बोलता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो भाई ऑप्शंस है ही नहीं, इसलिए आप तीनों ऑप्शन सीखना। बट until unless it is not asked in the question that solve this equation particular by this method, then go with quadratic formula। मेरी तो आपको यही राय है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ ही जाइएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे बेस्ट अप्रोच है मेरे लिए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास सिंपल से नाम में क्लियर हो गया, क्वाड्रेटिक एक फॉर्मूला है जिसको सिर्फ आप वैल्यू पुट करोगे और आंसर आपके सामने हाजिर। ओके, फिर स्टार्टिंग विथ लेट्स डू वन क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, दैट इज x² -3x - 4 = 0। इसको हम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक। तो सबसे पहली चीज भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए आपको करना है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता पड़ेगा कि कौन सी चीज हमें काम की है। तो इट्स x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac, और आप सबको पता है b² - 4ac क्या होता है, इट्स d। सो इसका दूसरा फॉर्म में ये भी लिख सकता हूं, और ऑल्सो कैन आई राइट दिस इन दिस फॉर्म -b प्लस -d/2a। गॉट इट, तो ये हमारा फॉर्म है ना। तो सबसे पहले इसमें से अपन एबीसी निकाल ले, बहुत स्टैंडर्ड तरीके से करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + cx = 0, ax² + bx + cx = 0। सो वी हैव a = भाई a आ गया 1, b आ गया -3, c आ गया -4, डाले वैल्यू, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में। देखिए फॉर्मूला है, चलो लिख लो, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ओके।
x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a माइनस बी ऑलरेडी माइनस है तो देखिए माइनस और फॉर्मूले में भी माइनस है तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac माइनस 4 अपॉन 2 इंटू ए। तो देखिए x इक्वल्स टू इट्स प्लस का 3 प्लस माइनस 4 4 जा 16 एंड माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 9 इट्स 25 अपॉन 2। आप सबको पता 25 किसका स्क्वायर होता है बेटा, ठीक। तो देखिए अगर मैं सॉल्व करूं तो x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 5 अपॉन 2 है ना, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर है 5 का। तो ऑन टेकिंग पॉजिटिव ले लीजिए एक बार, x प्लस 3 प्लस 5 अपॉन 2 तो इट्स 8 अपॉन 2 विच इज 4। एक बार माइनस लीजिए, x इक्वल्स टू 3 माइनस 5 अपॉन 2, ओके। तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 5 इट्स माइनस 2 अपॉन 2 इट्स 1। कितना मजेदार है भाई। अब आप खुद बताइए मुझे कि सर कौन सा बेस्ट है। आई मस्ट एडवाइस यू दैट इज दिस इज -1, ओके। एडवाइस यू कि गो विद दिस मैथड। यार कोई मतलब कितना टाइम सेविंग है, कैसा भी क्वेश्चन है। अगर कभी सुनो मेरी बात, मैंने कहा ना मेरे लेक्चर में आपको हर सेकंड में ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी। अपनी तारीफ तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ बहुत अच्छा है, नहीं तो इतना बुरा भी नहीं है बेटा कि आपको समझना है। तो कभी अगर इस खेल में आप फंसते हो तो देखिए एक बहुत सिंपल सी चीज है, जब कभी भी आप मजेदार में फंस जाओ ना तो सच बता दो। सच का कंक्लूजन ही अलग होता है, सच से सारी चीजें खुल जाती है, मन में कुछ भी नहीं रखना कंफ्यूजन। तो कभी भी होना आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा, मान लीजिए रूट में कोई बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, आपको पता नहीं किसका स्क्वायर है, तो टीचर को सच बोल दो कि सर हमसे सॉल्व नहीं हो रही। आपका आंसर आप रूट में ही छोड़ दो, टीचर फुल नंबर दे देगा, समझे आप। लेकिन उसको बेवकूफ मत बनाओ, क्योंकि आप पूरा सही करके अगर आपने यहां गणित लगा, जैसे मान लो सपोज टू भी आ गया 8 1 4 6 8 9 अंडर रूट, कैसे सॉल्व करोगे। वैसे आएगा नहीं बट फिर भी कैसे सॉल्व करोगे यार, दिक्कत देगा ना। सो गो विद दिस, जो मैं बोल रहा हूं आप इसके साथ जाइएगा, वो इस मेथड से सॉल्व करिएगा। जब तक आपको कोई भी मेथड अगर वो बोलता है कि यार इससे करो तो बात ही खत्म हो गई, नहीं तो आप इससे ही करिएगा। मेरी तो फेवरेट है, मैं आज भी पता मेरे को सारी मेथड्स आती है, वो इवन मेरे यहाँ पे है, जुबान पे है सब चीज, लेकिन बट फिर भी मैं इस मेथड को ही फॉलो करता हूँ। क्या है देखिए फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ में बात, ठीक। वैल्यू पुट किया आपने और ये हो गया सॉल्व। सो क्या आपको लगता है कि अब मैं और सॉल्व करवाऊं इसको, आई होप कि आगे आया समझ में, बस वैल्यू पुट करनी है। बट उससे पहले आप डी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं फिर बता दूं जब तक नेचर आप चेक नहीं करेंगे तब तक चीजें आपको नहीं आएंगी। तो 3 नेचर थे, d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0, d इज लेस देन 0। इन लास्ट केस दैट वैल्यू कैन नॉट बी सॉल्व और यू कुड नॉट सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अगर 2 केसेस हैं तो पहले 2 केसेस में आप सॉल्व कर सकते हैं। और आप देखिए इसमें d की वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो हम सॉल्व किया ना हमने। और यूनिक रूट्स आए देखिए अलग अलग, और इक्वल रूट्स वाले भी केस आएंगे सर। मान लीजिए डी की वैल्यू इक्वल आती है, तब क्या करोगे आप, डी की वैल्यू इक्वल आती है तब क्या करोगे। चलो एक इक्वल वाला भी करवा दूं, चलो एक इक्वल वाला भी मैं करवा देता हूं, ठीक है। कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो ऑन कंपेयरिंग विथ, देखिए ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। a कितना है 2, b कितना है -2√2, c कितना है 1। ना बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको पूरा लिखना है। मैंने QF लिखा है, डजंट मीन यू हैव टू राइट द QF, यू हैव टू यूज द फुल वर्ड्स, बट आई एम यूजिंग द एब्रिविएशन। अब आप बोलोगे भैया आप तो वो यूज करते हैं यार हमेशा, अरे यार आपको एग्जाम देनी है, मैं तो करवा रहा हूँ प्रैक्टिस, ठीक।
नाउ x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो x इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट्स, अब देखिए प्लस माइनस बी स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, ठीक है, और अपॉन 2 इंटू ए। नाउ लुक हियर, तो ये जो हो गया x इक्वल्स टू इट्स 2√2 प्लस का माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। अब इधर देखिए 2 का स्क्वायर 4 और रूट से कट गया 2, 4 2 जा 8 एंड दिस 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 0 अपॉन 2। भाई डी 0 आ गया मतलब इक्वल रूट्स, तो x की वैल्यू जो है 2√2 अपॉन 2 इंटू ए कितना है, ए है आपके पास 2, तो इट्स 2, तो आ गया 2√2 अपॉन। अब आप सोचेंगे जीरो, भाई जीरो की वैल्यू जीरो है ना, तो जीरो खत्म, तो आपके पास आ गया आंसर x इक्वल्स टू √2 अपॉन 2। x इक्वल्स टू √2 अपॉन 2। भाई क्या एक ही आएगी, डिग्री तो 2 है सर, 2 आएंगे ना, तो वेरी गुड बेटा, तो एक और वैल्यू भी यही रहेगी, एक और वैल्यू भी यही रहेगी, गॉट इट। तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन हाँ एक चीज और कर सकते हैं यहाँ पे, ये √2 को क्या कह सकते हैं, √2 इंटू √2, ये हो गया 1 अपॉन √2 आंसर, तो ये भी कितना हो गया 1 अपॉन √2। कैसे क्या पता पड़ा आपको अच्छे से, भाई 2 है, 2 को क्या ले सकते हो √2 इंटू √2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, और दो वैल्यूज क्यों आई, एज आई टोल्ड यू इक्वेशन हैव d इक्वल्स टू 0 विच इंडिकेट्स दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो डिसाइड करेगा इक्वल रूट्स, वो डिसाइड करेगा इक्वल रूट्स, ठीक है। अब रूट्स इक्वल है तो वैल्यूज इक्वल आई, भाई अब इक्वल है तो आप उसी वैल्यू को 2 बार लिखिए, क्योंकि 2 बार लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सर इक्वल है तो एक ही बार लिख दिया, 2 बार क्यों लिखेंगे, भाई डिग्री 2 है तो 2 रूट चाहिए सर को, अब भले आप रिपीट करिए, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, और सारे लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल हैं, और वो इंट्रोडक्शन अगर आपने देखा नहीं हो पॉलिनोमियल का बेसिक्स का, तो मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे रखे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस मिलती रहें। और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। आई होप कि आप सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। 10th की बोर्ड एग्जाम सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी है, हम दोनों मिलके काम करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि आपके स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा है। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।